दोस्तों कल इंडियन डिफेंस न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया है कि अब रूस भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऑफर करेगा। लेकिन दोस्तों भारत की DRDO को अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD सिस्टम में मिलती सफलता की वजह से हो सकता है कि भारत रूस के इस ऑफर को ठुकरा दे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इसी BMD सिस्टम की जिसके लिए भारत रूस का इतना बड़ा ऑफर भी ठुकरा सकता है और ये रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा क्योंकि भारत का ये BMD सिस्टम सीधे सीधे रूस के S-500 को टक्कर देने वाला है। DRDO को इसमें मिलती सफलता से रूस, चीन सहित अमेरिका और यूरोप तक हैरान है। 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवचों में से एक इसे क्यों माना जाता है, चलिए देखते हैं और ये भी जानेंगे कि ताजा अपडेट इसको लेकर क्या आई है और कब तक ये भारतीय सेना में शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका, चाइना, रशिया और इजराइल के बाद भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आज भारत का BMD सिस्टम विश्व का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-500 को टक्कर दे रहा है क्योंकि इसको जिस तरह से बनाया गया है और जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो S-500 की जैसी ही है। भारत ने 1999 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहली बार बनाना शुरू किया था और इसका कारण था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, क्योंकि 1998 में पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उस समय भारत को यह महसूस हुआ कि उसको एक डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो इस तरह के मिसाइल या हथियार से हमें बचा सके। 1999 में ही DRDO इस कार्य में जुट गया और 2006 में पहली बार इसका टेस्ट किया गया। 2015 तक इसके कुल 10 टेस्ट किए जा चुके हैं जिसमें 3 टेस्ट तो फेल हो गए थे और 7 टेस्ट सफल रहे हैं। भारत का BMD इस समय बनकर तैयार होने के कगार पर है और इसमें नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया जा रहा है। यही नहीं, भारत अपने BMD सिस्टम में एसेट मिसाइल को भी इंडक्ट कर रहा है। एसेट मिसाइल का ये खासियत है कि अंतरिक्ष में उड़ रही किसी भी सैटेलाइट को वो निशाना बना सकती है। इसी तरह से रूस ने भी अपने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर एंटी सैटेलाइट मिसाइल डाली है जिस वजह से S-500 और भी ज्यादा घातक बन जाता है। भारत के BMD सिस्टम में भी ये खासियत होगी और इसी वजह से यह सिस्टम रूस के S-500 को टक्कर दे रहा है। अब अगर हमारा BMD सिस्टम इतना ही पावरफुल है तो हम रूस से S-400 को क्यों खरीद रहे हैं, ये सवाल उठता है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि एक बार जहां BMD सिस्टम तैनात हो जाता है फिर लाइफ टाइम वो वहीं पर रहता है, यानी कि BMD सिस्टम की यह खामी है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भारत रूसी S-400 को खरीद रहा है। वहीं चीन से चल रहे तनाव की वजह से भी हमें इसकी जरूरत तुरंत थी। चलिए अब देखते हैं BMD सिस्टम की उन खासियतों को जिसने दुनिया को DRDO की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों DRDO BMD सिस्टम को 2 फेज में बना रहा है। पहले फेज में 2000 किलोमीटर के इलाके को हम कैप्चर कर सकेंगे, यानी कि 2000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उस मिसाइल को हम इंटरसेप्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इस फेज 1 का ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और यह फेज 1 बनकर तैयार भी हो गया है। अब DRDO अपने BMD सिस्टम के फेज 2 के ट्रायल में लगा हुआ है। इसी के चलते AD-1 और AD-2 मिसाइल को DRDO बना रहा है और 5000 किलोमीटर के दायरे को इससे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। वहीं इसकी स्पीड की बात करें तो मैक 5 तक की इसकी स्पीड होने वाली है जो कि पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को बीच में ही ध्वस्त कर सकती है। यही कारण है कि भारत का BMD सिस्टम S-400 से अच्छा होने वाला है और S-500 को टक्कर दे सकता है। बताया जाता है कि BMD सिस्टम भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा और इसी तरह से रूसी S-500 भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। वहीं इसको भारत न केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि इसको एक्सपोर्ट करने के मकसद से भी तैयार किया जा रहा है और इसको S-500 के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जा रहा है। इसकी खासियतों की वजह से ये S-500 का मार्केट भी भविष्य में खा सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये BMD सिस्टम कब तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस BMD सिस्टम में जो सील्ड है यानी कि ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह वो 2022 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा और 2022 में ही इसको सीमा पर तैनात भी कर दिया जाएगा। वहीं इसको पूरी तरह से बनकर तैयार होने में अभी 4 से 5 साल और लगने वाले हैं। उसके बाद भारत अपनी सीमा को इजराइल के तर्ज पर ही चारों तरफ से ढक लेगा और इस तरह से दुश्मन के किसी भी मंसूबे पर पानी फेरा जा सकता है। भारत इस सिस्टम को न केवल सीमा पर ही तैनात करेगा बल्कि इसको दिल्ली की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जाएगा और भारत की राजधानी को मैक्सिको और वाशिंगटन DC की तरह ही चारों तरफ से महफूज बना दिया जाएगा। BMD सिस्टम में सबसे पहले दिल्ली को ही सेव किया जाना है और इसके बाद इसे अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा। S-400 की डिलीवरी रूस ने स्टार्ट कर दी है और इसके साथ BMD की ताकत मिलने से भारत की सुरक्षा अभेद बन जाएगी। रूस का S-500 अभी रूस की सेना में दिया जाना स्टार्ट हुआ ही है। इसका पूर्ण रूप से इंडक्शन 2022 के अंत में जाकर होगा। उसके बाद अगर भारत को इसका ऑफर दिया जाता है और भारत इसे एक्सेप्ट भी करता है तो भारत को उसको पहला S-500 मिलने में उसे कम से कम 3 से 4 साल अवश्य लग जाएंगे। यही कारण है कि भारत अपने BMD सिस्टम पर ही भरोसा जता रहा है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को
रूस से S-500 की डील करनी चाहिए या नहीं, या हमें अपने BMD सिस्टम पर ही भरोसा जताना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो DRDO के इस BMD सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।